टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर चंदौली से है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की 2 बाइक किया बरामद। मौके से 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त अलग अलग जगहों से बाइक करते थे चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर करते थे बिक्री के पैसे से चोर अपने शौक पूरे करते थे। 3 चोर भभुआ जिले के जगरिया गाँव के बताए जा रहे हैं। निवासी अलीनगर पुलिस को पचफेवड़ा रिंग रोड के समीप मिली है ये बड़ी कामयाबी। सोने के गहने चोरी करने वाले 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। अनपरा में पुलिस मुठभेड़ में 2 घायल गहने बरामद किए गए हैं। अनपरा में सोने के गहने साफ करने के बहाने हुई धोखाधड़ी और चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से सोने के कंगन, 1 अंगूठी, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और गहने साफ करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 कटिहार और 1 पूर्णिया जिले का है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। बता दें कि 26 सितंबर 2025 को सुबह करीब 10 बजे 4 व्यक्ति मोटरसाइकिल से अनपरा मार्केट निवासी सुनीता पत्नी अनुपम के घर पहुंचे। उन्होंने सोने के गहने साफ करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की और गहने चुरा कर फरार हो गए। इस संबंध में अनपरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। सीपी पिपरी अमित और साथ ही सीओ पिपरी अमित कुमार ने बताया कि बीते 26 तारीख को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ बदमाशों ने उनके सोने के गहने की साफ सफाई के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। सोमवार की सुबह दुल्लाह पाथर मध्य प्रदेश बॉर्डर अनपरा से कुबरी पहाड़ी जाने वाले मार्ग ब्राजील लगाकर चेकिंग की जा रही थी तो 2 पहिया पर चालक सवार होकर आते दिखे। रोकने पर भागते वक्त गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी गोली चलाई गई, जिससे 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गए। घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 26/9/2025 को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की, सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्ला पाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। जो अनपरा मार्केट में जिनके साथ घटना हुई थी, उनको बुलाकर भी बदमाशों की और गहनों की तस्दीक कराई गई। उन्होंने तस्दीक किया इस मामले चीज़ों को और बदमाशों को भी तस्दीक किया है। बदमाशों के पास से 2 कंगन सोने के टूटे हुई अवस्था में, 1 चेन, 1 अंगूठी, 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और साफ सफाई करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से 3 कटिहार के और 1 पूर्णिया जिले का रहने वाला है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जम्मू में मां वैष्णो गुफा की तर्ज पर मथुरा में निर्मित गुफा में मां वैष्णो के दर्शन को उमड़े भक्त। रात्रि में हुआ मां का गुणगान। 56 भोग दर्शन। मां वैष्णो देवी मित्र मंडल के तत्वाधान में 19वीं वैष्णो के जागरण के दौरान मां वैष्णो की गुफा का निर्माण कराया गया, जिसमें जम्मू में मां वैष्णो की गुफा की तर्ज पर मथुरा के जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज के मैदान में 1500 मीटर लंबी भव्य दिव्य गुफा बनाई गई, जिसमें मां वैष्णो दर्शन के अलावा अर्धकुमारी, चरण पादुका, बाण गंगा एवं भैरव बाबा के मनोहर दर्शन शोभायमान थे। आपको बता दें, आयोजन का शुभारंभ वृंदावन सुदामा कुटी के नाभ पीठ दुराचार्य द्वारा
स्वामी सुतीक्षण दास महाराज ने मां वैष्णो के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भगवती को 56 भोग अर्पित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में साय से अर्धरात्रि के बाद तक भक्त गुफा में मां वैष्णो के दर्शन के लिए उमड़ते रहे। कानपुर की शर्मा सिस्टर और साथ ही संदीप मस्ताना, वृंदावन के प्रमोद उपाध्याय और साथ ही मथुरा के अश्विनी शर्मा, आगरा की जीतू ने जागरण में मां का गुणगान किया और साथ ही आयोजन की व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से मंडल से अध्यक्ष डॉक्टर अंशुमान गोयल, महासचिव पंडित शशांक पाठक, विवेक सूतिया और साथ ही बंटी गोला, अमर शर्मा, सौरभ अग्रवाल, बंशी अग्रवाल, कमल कैटर्स, अंकित कसेरे, चिराग वर्मा, अनुज राजपूत, पंडित अमित भारद्वाज, हिमांशु सूतिया, अंकुर BSA, अजय वर्मा, रोहित अग्रवाल आदि लोगों का सहयोग रहा। आज वैष्णो देवी मित्र मंडल के द्वारा 19वां जागरण का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में आज प्रातः बेला में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई नगर के अंदर और यहाँ आकर साय अभिषेक हुआ है माता का, इसके अलावा अज्ञानी हुई है और कन्या लागू का पूजन हुआ है। आज इस समय ये गुफा का दर्शन हो रहा है, वैष्णो देवी गुफा का। जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे उसका दर्शन कर सकते हैं। मथुरा के अंदर ब्रजवासी बहुत सारे यहाँ आ रहे हैं, दर्शन के हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज मथुरा में श्री जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज के मैदान में ये बहुत ही सुंदर अलौकिक जागरण यहाँ हो रहा है, जिसमें 2000 फुट से ऊपर की गहरी ये गुफा बनी है। लगभग 1 महीने से जम्मू, आगरा, मथुरा, दिल्ली के कारीगर यहाँ गुफा बनाने में लगे हुए थे और यहाँ पर गुफा में शरण पादुका, बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हाथीमत्ता, माँ भगवती भवन, भैरव बाबा के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जनता दर्शन करके ये समझ रही है कि हम ब्रज में नहीं हैं, हम कटरा में हैं और आप भी देख रहे हैं कि इतना भव्य माहौल है। ऐसा अलौकिक दरबार बना है कि यहाँ पर भगवती की जय जयकार हो रही है। हर साल इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है, आपकी बार कुछ और ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इस बार विशेष आकर्षण के रूप में सुबह शोभा यात्रा भी निकाली गई और रात्रि में जगराता चल रहा है, जहाँ पर लगभग 15,000 से ऊपर जनता ने, यहाँ पर भक्तों ने दर्शन करे हैं। महोबा में सप्तमी पर मां काली की आरती में शामिल हुए भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा। शारदीय नवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं क्षेत्र भर में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। इसी क्रम में सप्तमी के दिन जैतपुर कस्बे के मोहल्ला जमींदारी खटकयाना स्थित जय मां काली मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा ने पहुंचकर मां काली की आरती उतारी और माता रानी से जिले की सुख समृद्धि की कामना की। जय मां काली दरबार में मौजूद भक्तों ने जोरदार जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में नवरात्रि पर्व को लेकर धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ था। भक्तजन माता रानी के दरबार में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां ओवरटेक करते समय बस से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई दर्दनाक मौत। पटना में घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की है कार्रवाई। राट कोतवाली इलाके के चरखारी रोड का मामला बताया जा रहा है।
भैया आपको मोहम्मद साकिर। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप? ट्रैक्टर भी जा रहा था रात और बस भी जा रही थी रात। वो घली मतलब उसी में ट्रैक्टर की ठिलिया में, ठिलिया के घलने पे फ्री के बाद मतलब बगल में ठिलिया में। अच्छा, क्या किसी को बचाने के चक्कर में घला है या क्या हो गया? नहीं, वो तो क्रॉस कर रहा था, ओवरटेक कर रहा था मतलब ट्रैक्टर वाली से, उसी के चक्कर में। कानपुर नगर के कल्याणपुर में प्रसिद्ध पीपल वाली काली मां के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर कल्याणपुर के बिरहा सिरोहो स्थित प्रसिद्ध पीपल वाली काली मां के मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में क्षेत्रीय विधायक नीलिमा कटियार भी पहुंची और माता के दर्शन किए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। मंदिर के संस्थापक शिव प्रसाद वर्मा ने बताया कि पहले मंदिर का बहुत छोटा सा स्वरूप था। माता रानी बहुत सच्ची हैं, उन्होंने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करी और हमको जीवन में उन्नति के रास्ते पे बढ़ावा दिया है। इसके फलस्वरूप मेरे द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसके बाद से कई लोगों द्वारा इस मंदिर में काफी कुछ नए नए कार्य कराए गए हैं और लगभग 45 वर्ष पुराना यह मंदिर, जिसमें 20 वर्षों से लगातार साल में 2 भंडारे विशाल आयोजन किए जाते हैं। मंदिर में दूर दराज से भक्त आते हैं क्योंकि मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता सभी की मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण कर देती हैं। और यहाँ पे बटिया हुई रखी थी, मंदिर नहीं बना था, तो यहाँ हम पूजा करते थे। और हमारी जो है फैक्ट्री धागा फैक्ट्री है, और जब मैं यहाँ से गया काम करने के लिए, धागा फैक्ट्री जो है ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दे दिया और आज भी चल रही है। और जो है यहाँ पे जो है बड़ा मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर में जो आता है उसको बड़ा कल्याण होता है। और वैष्णो माता में गया था, वहां भी गए तो फिर हमारा और काम चला बहुत तेजी से। ये है जो है, और ये सती निगम भी आए थे, वो भी जो है चले गए। हर साल आते भी मतलब हर भंडारे में। मंदिर में पुजारी कौन है? पुजारी शिव प्रसाद वर्मा है। आप ही है? हाँ। कितने टाइम आरती होती है? ये आरती जो है 7 बजे शाम को होती है और सुबह करीबन 8 बजे होती है। साल का कार्यक्रम है, ये 20वां कार्यक्रम है और 20 साल हो गए। 2005 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस कार्यक्रम, ये प्राचीन मंदिर माँ भगवती काली के नाम से जाना जाता है और इसमें दूर दराज से काफी लोगों का आना जाना होता है, काफी भक्त लोग आते हैं। और इस मंदिर की ये खासियत है, जो भी मन्नत यहाँ से मांगी जाती है वो लोगों को मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस मंदिर में सम्मानित लोगों का भी आगमन होता है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन होता है समाज सुधारक एकता कमेटी के द्वारा किया जाता है, यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीपल वाली काली माँ के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं भैया, ये और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे हम लोगों को ये प्रोग्राम करने में माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कोशिश ये रहती है किसी भक्त को, दरबार में आने वाले को किसी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। सुचारू रूप से सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है और वो प्रसाद लेकर अपने घर जाते हैं। और मैं माता रानी से ये गुजारिश करूंगा कि जितने हमारे मीडिया भाई कर्मी आए हुए हैं, इनकी भी मनोकामना पूर्ण करें और इनका हमेशा सहयोग हमको मिलता रहे। माँ का ये मंदिर है जहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन हर साल विगत वर्षों की भांति इस साल भी चल रहा है, जो कि ये हमारा 20वां विशाल भंडारा है। क्या कहेंगे? भक्तगण है यहाँ पर, नवरात्र का समय है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी समाज सुधारक एकता कमेटी की तरफ से हमारे सभी सहयोगियों से और हमारे जो भी भक्तगण हैं, सभी का सहयोग हमेशा ऐसा ही मिलता रहे और हमेशा भंडारे की भव्यता बनी रहे। चाहेंगे पिछले 20 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और सभी भक्तगण, हमारे माताएं बहनें और सारे सहयोगी गण बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं। और भगवान करे हमेशा उनका सहयोग बना रहे इसी तरह, और हम लोग इसी तरह भंडारे का आयोजन इस वर्ष का जब तक मेरी जिंदगी रहे तब तक आगे चलता रहे भविष्य में। और बस माता रानी की कृपा बनी रहे सारे भक्तगणों पे, हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में
हमारे मित्रगणों में सब में बने रहे, बस यही कहना चाहूंगा। इसके बाद धन्यवाद। सिंगालों चाल भंडारा में मेरा भी आगमन हुआ, हमारे अन्य सहयोगी लोग भी आए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा जो ये व्यवस्था की गई उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं और कामना करता हूँ देवी माँ से कि हर साल ये कार्यक्रम पूरी तरह निरंतर बढ़ता ही जाए और ऐसा इन लोगों का सहयोग बना। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार बने रहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मथुरा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा कुछ दिन पूर्व में लखनऊ में बुलाई गई मीटिंग में